Assalamualaikum. I am the lecturer of pharmacology from the Legend Institute Multan. Today I am going to discuss the topic of osmotic diuretics. Osmotic diuretics क्या हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है और इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के अंदर जो हमारे पास ड्रग आ जाती है वो आती है मानिटोल। कौन सी ड्रग है? दैट इज अ मानिटोल. इट इज अ प्रोटोटिपिकल ऑस्मोटिक डायूरेटिक दैट इज गिवन इंट्रावेनियसली. इंट्रावेनियसली हम इस ड्रग को देते हैं मानिटोल को। मानिटोल को क्लासिफाई हमने ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में किया है. दीज आर दी ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स बिकॉज दीज इंक्रीजेस द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करते हैं. सोडियम एंड वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं और वाटर को ड्रॉ करते हैं इनटू द ल्यूमन ट्यूबुलर ल्यूमन प्रोड्यूसिंग द डायूरेसिस. They also reduces the cerebral edema and intraocular pressure by shifting the fluid into the intravascular compartment as well. तो ये वाटर की reabsorption in the descending limb of loop of Henle में और collecting tubule के अंदर का reduce कर देते हैं, कम कर देते हैं और diuresis produce करते हैं. Effect की अगर हम बात करें तो due to the effect of osmotic diuretics यानी कि mannitol, the volume of urine is increased. Most filtered solute are excreted in large amount unless they are actively reabsorbed. वॉल्यूम ऑफ यूरिन इंक्रीज हो जाता है तो मोस्टली फिल्टर्ड फ्लूइड जो होते हैं वो भी एक्सक्रीटेड हो जाते हैं विद द वाटर. Mannitol can also reduce brain volume and intracranial pressure by osmotically extracting the water from tissue into the blood. That is why they reduces the cerebral edema and intraocular pressure by shifting the fluid into the इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट. क्लिनिकल यूजेस एंड टॉक्सिसिटी की बात करूँ तो चूंकि ये डायूरेसिस प्रोड्यूस करते हैं, हाई यूरिन फ्लो प्रोड्यूस करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, तो मानिटोल जो है वो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को कम करने के लिए भी यूज़फुल है, यानी कि ये ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होते हैं. और दूसरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसमें भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए यह हेल्पफुल है. ठीक है, और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जिनके अंदर आपका एडीमा हो जाता है तो वहाँ पे भी ये डायूरेसिस काज करते हुए एडीमा को ख़त्म करते हैं. रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट may cause the hyponatremia and pulmonary edema. As the water is excreted, hypernatremia में also follow, यानी कि वाटर के साथ साथ सल्यूट भी क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो जिसके नतीजे में हेडेक, nausea and vomiting, these are the common side effects and toxicity that are related to the mannitol. फिर हमारे पास आ जाते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, इसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं? इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन में हमारे पास आ जाते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड डेस्मोप्रेसिन. दीज आर दी प्रोटोटिपिकल ADH agonist. These are the peptides and must be given parenterally. एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट जो हैं ये हमेशा पेरेंटली दिए जाते हैं, जिसमें इसके साथ साथ कॉनीवेप्टन एंड टोलवेप्टन ये एंटागोनिस्ट हैं. ADH एगोनिस्ट में हमारे पास ड्रग आ जाती हैं डेस्मोप्रेसिन, ठीक है, डेस्मोप्रेसिन
ये हमारे पास एगोनिस्ट हैं, और एंटागोनिस्ट में हमारे पास आ जाते हैं कोनिवेप्टन एंड टोलवेप्टन। दीज आर दी एंटागोनिस्ट। सबसे पहली बात आती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, और ये आपके रेनल ग्लैंड्स में पोस्टीरियर सीक्रेटिंग ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं और रेनल सिस्टम में आकर सीक्रेट होते हैं, और ये आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो हैं ये आपके कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दीज आर दी हार्मोन दैट आर आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। ये पेप्टाइड हार्मोन हैं जो कि आपके हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होते हैं, और ये आपके वाटर बॉडी वाटर की रेगुलेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आपके किडनी से जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हुए आपका यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट में हमारे पास दो तरह कहा जाती हैं, कोनिवेप्टन एंड टोलवेप्टन। ठीक है, डिमिक्लोसाइक्लिन वाज प्रीवियसली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। लिथियम भी, ये हमारे पास भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट है, लेकिन इसको हम इस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो किस तरह काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ये काम करते हैं किडनी के में। दे वर्क प्राइमरीली इन द किडनी टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। ठीक है, किस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं, ये V2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं। अब ये V2 रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, V2 रिसेप्टर प्रेजेंट है ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर। दीज V2 रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन द डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हुए वाटर की रीअब्जॉर्प्शन काज करते हैं। ठीक है, जिसके नतीजे में कैसे भी स्टिमुलेट द एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम वाया द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जब एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होगा। जब ये लेवल इंक्रीज होगा तो इट काजेज द इंसर्शन ऑफ द एडिशनल एक्वापोरन वाटर। ठीक है, दी बाइंडिंग, अब हम बात करें कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड होना ट्रिगर करता है कि वो एक्वापोरेंट वाटर टू चैनल्स को सिग्नल्स को टू मूव फ्रॉम इनसाइड द सेल एंड इंसर्ट इनटू द एपिकल मेम्ब्रेन। यानी कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए ये जो रिसेप्टर प्रेजेंट है इनकी इंसर्शन काज करते हैं कौन से, एक्वापोरेंट P2 वाटर चैनल। ठीक है, अब ये चैनल क्या करते हैं, ये चैनल ट्यूब्यूल को परमिएबल करते हैं वाटर के लिए, ताकि यूरिन से वाटर को एब्सॉर्ब करके दोबारा आपकी किडनी में रीअब्सॉर्ब हो जाए और आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड बना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो एडिशनल एक्वापोरेंट चैनल्स की स्टिमुलेशन होती है, इनकी इंसर्शन होती है, और जिसके नतीजे में आपकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन जो है वो यूरिन से वाटर को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और जिसके नतीजे में आपका कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट, कैसे वो V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और ये काम देते हैं। और फिर हमारे पास आ जाते हैं कोनिवेप्टन, जो कि कोनिवेप्टन एंड टोलवेप्टन, ये एंटागोनिस्ट हैं। कोनिवेप्टन एंड टोल एंटागोनिस्ट जो है वो हमारे पास डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये रिसेप्टर को इनहिबिट कर देते हैं, उन रिसेप्टर को जिनके साथ एगोनिस्ट बाइंड कर रहा था। इस मीन के दे आर इनहिबिटर ऑफ V1 एंड V2 रिसेप्टर। टोलवेप्टन की V2 रिसेप्टर के साथ सेलेक्टिवली ज्यादा है, दे आर मोर सेलेक्टिव टू V2 रिसेप्टर एज कम्पेयर टू द V1 रिसेप्टर। डिमिक्लोसाइक्लिन और लिथियम जो हैं ये भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, और बाय दिस मैकेनिज्म कि जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, एगोनिस्ट जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे तो एक्वापोरेंट चैनल की इंसर्शन होगी, और उनकी इंसर्शन के नतीजे में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो जो एंटागोनिस्ट हैं डिमिक्लोसाइक्लिन और लिथियम वो इस प्रोसेस को क्या कर देते हैं, इनहिबिट करते हुए आपके पास डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। अफेक्ट एंड क्लिनिकल यूजेस की अगर मैं बात करूं तो वही बात कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन और उसके एगोनिस्ट जो हैं
वो यूरिन के वॉल्यूम को कम कर देते हैं और यूरिन को कंसंट्रेटेड कर देते हैं, ठीक है। और इसी वजह से दे आर यूजफुल इन द प्राइमरी डायबिटीज इंसिपिडिस। उन पेशेंट के अंदर, डायबिटीज के पेशेंट में जिनको यूरिन बार बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उन पेशेंट के लिए भी ये यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। These therapies reduce the blood volume, are very strong stimulus to proximal convoluted tubule reabsorption। एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें कि एंटागोनिस्ट का क्या क्लिनिकल यूज है, तो एंटागोनिस्ट हमारे पास जो है वाटर की रिटेंशन एंड डेंजरस हाइपोनेट्रीमिया काज करते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटागोनिस्ट अपोज द एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन and other naturally occurring peptide that act with the V2 receptor antagonist। एक तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट की एक्टिविटी को एंटागोनाइज कर रही हैं, और दूसरे उन तमाम पेप्टाइड्स की एक्टिविटी को एंटागोनाइज कर रहे हैं जो कि V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहे थे, ठीक है। सच पेप्टाइड आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन ट्यूमर्स, ठीक है, सच एज स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स, यानी कि कुछ ट्यूमर्स और कार्सिनोमा के अंदर ये पेप्टाइड प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपके V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हुए वाटर की रिटेंशन काज करते हैं और डेंजरस हाइपोनेट्रीमिया काज करते हैं। इसको हम कहते हैं दिस सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, यानी कि कुछ ट्यूमर्स और कार्सिनोमा के अंदर ऐसे पेप्टाइड सिक्रीट होते हैं जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट का तौर पर काम करते हुए कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और डेंजरस हाइपोनेट्रीमिया काज करते हैं। इस सिंड्रोम को हम कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है, बाय यूजिंग द एंटागोनिस्ट, यानी कि डिमिक्लोसाइक्लिन और कोनिवेप्टन को यूज करते हुए हम इसको एंटागोनाइज कर सकते हैं। ये इसी तरह मैकेनिज्म है इसी का कि कैसे हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट काम करते हैं। दिस वन इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दिस इज द इंटरस्टिशियल ब्लड, दिस इज द यूरिन। आप ये देख रहे हैं, ये V2 रिसेप्टर है, ठीक है। जब आपके एगोनिस्ट जो है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट जो है वो V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं, तो ये जो एक्वा चैनल्स हैं, एक्वापोरन AQPU2 चैप्टर चैनल्स जो हैं, एक्वापोरन वाटर चैनल्स जो हैं, इनकी इंसर्शन होती है। देखें, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन V2 रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, तो साइक्लिक AMP के लेवल इंक्रीज होता है। साइक्लिक AMP जो है वो इन एक्वापोरन चैनल की मेम्ब्रेन के ऊपर इंसर्शन काज करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है और आपके कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ द एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट। फिर हमारे पास टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन और डेस्मोप्रेसिन अ लार्ज वाटर लोड मे कॉज डेंजरस हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। डेस्मोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मौजूदगी में आपका डेंजरस हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, क्योंकि वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। वाटर के रीअब्सॉर्ब होने के नतीजे में आपके साल्ट जो है वो एक्सीड आउट हो रहे हैं, तो जिसके नतीजे में आपका हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। लार्ज डोसेस ऑफ आइदर पेप्टाइड में काज हाइपरटेंशन एज वेल। सम पेशेंट के अंदर जो है वो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से हाइपरटेंशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो सकता है। कोनिवेप्टन एंड टोलवेप्टन यानी कि एंटागोनिस्ट से टॉक्सिसिटी क्या आ सकती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में डीमाइलिनेशन हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ कोनिवेप्टन के साथ इन्फ्लुएंस साइड रिएक्शंस भी आ सकते हैं। अब वो बच्चे जिनकी एज 8 साल से कम है, उनको डिमिक्लोसाइक्लिन जो कि आपकी टेट्रासाइक्लिन क्लास से बिलोंग करती है, उनको नहीं देनी चाहिए। अगर देंगे तो बोन एंड टीथ एब्नॉर्मेलिटीज आ सकते हैं, यानी कि द चिल्ड्रन जिनकी वो बच्चे जिनकी एज जो है वो 8 साल से कम है, उनको टेट्रासाइक्लिन और डिमिक्लोसाइक्लिन जो है वो इसी क्लास से बिलोंग करती है, उनको नहीं देने चाहिए, जिसकी वजह से बोन एंड टीथ एब्नॉर्मेलिटीज जो है वो आ सकते हैं। Lithium causes nephrogenic diabetes insipidus as a toxic effect because of their other toxicities. The drug is never used to treat the syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, यानी कि लिथियम को टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते एज एन एंटागोनिस्ट के तौर पर,
ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ डायूरेटिक्स का, और आज हमने ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स पढ़े हैं और साथ में एंटी डायूरेटिक हार्मोन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़े हैं।